Assalamu alaikum students. Hope all of you are doing well. So today's our lecture is about the interview techniques and how to groom personality because these are the two topics we are left with, right? So starting off with interview techniques. So basically, interview is about when an interviewer wants to know about the interviewee, like the person who has shown up for the interview. So what are the circumstances, what are the issues when the person wants to interview the other person, right? So, for example, if we talk about this interview technique in terms of counseling, so when a client or a patient, and we prefer to say the word client rather than patient, for to the psychologist with the issues, so we conduct interview. जब कोई क्लाइंट आता है अपने इश्यूज के साथ थेरेपिस्ट के पास, तो थेरेपिस्ट जो है वो उसका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। एंड द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज कि जब एक साइकोलॉजिस्ट या जो साइकियाट्रिस्ट है उसके पास एक डिटेल्ड क्वेश्चंस रिटर्न है एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, मतलब एक पहला क्वेश्चन पूछा, देन द अदर क्वेश्चन कम्स नेक्स्ट एंड द अदर एंड देन अदर, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। एज द नेम सजेस्ट दिस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अच्छा, अब हमारे पास और अनस्ट्रक्चर इसके ऑपोजिट होगा। अनस्ट्रक्चर इज अबाउट कि आप एक थेरेपिस्ट जो है वो एक रैंडम वे में क्वेश्चनिंग करता है, एंड आई लाइक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई प्रिफर टू गो विद द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हम इंटरव्यू को स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि उसके जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं क्लाइंट की, उससे पूछने से शुरू करते हैं। और फिर क्लाइंट को अभी ही क्यों ज़रूरत पड़ी एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आने के लिए, और वो इशू जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो कब से हैं। इंटरव्यू के अंदर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पूछते हैं, या वो अगर कोई साइकोलॉजिकल इशू है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन है, तो क्या वो उनकी फैमिली में रन करता है, उनके पेरेंट्स में, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में, उनके सिबलिंग्स में। उस क्लाइंट की ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, लाइक वो क्लाइंट क्या पढ़ता है, क्या जॉब करता है, और इस तरह से उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अगर वो मैरिड है, अनमैरिड है, उसके बच्चे हैं या नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस कम अंडर द इंटरव्यू, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है जिसमें आप कोई पैटर्न फॉलो ना करो, आप बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चनिंग करते हो जैसे आप एक बंदे को जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसकी हर तरह की डिटेल लेनी होती है, और एक हिस्ट्री जब आप एक अच्छी फॉर्म करते हो, आपको उसकी डिटेल सारी हिस्ट्री पता होती है, उस बंदे की स्ट्रेंथ्स क्या है और उस क्लाइंट की नेगेटिव लाइक क्या वेज हैं, मतलब उसकी थॉट पैटर्न क्या है। और अच्छा, अगर एक बंदा स्ट्रेस आउट होता है, वो इस तरह उसको किस तरह से कोप अप करता है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, इस तरह की चीजें जब एक अच्छी हिस्ट्री में आ जाती है, तो काउंसलिंग में ये चीजें फर्दर लेटर ऑन जाके हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू में बेटा हम सिर्फ क्वेश्चनिंग ही नहीं करते, हम बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। अब हमारी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ये होती है, अच्छा क्लाइंट जो है वो आई कांटेक्ट कर रहा है अपने इंटरव्यूअर के साथ, अपने थेरेपिस्ट के साथ, और क्या क्लाइंट जो है वो एंग्शियस है, फिजिटी है, अपनी हैंड रब कर रहा है, अपनी लेग शेक कर रहा है, या वो बेचैन है, या इज द क्लाइंट सिटिंग काम और वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है। अच्छा, क्लाइंट सिर्फ वन वर्ड आंसर ही दे रहा है या पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरह की बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी हम करते हैं। अच्छा, क्या क्लाइंट बार बार जो है वो सैड हो रहा है इंटरव्यू के दौरान, रो रहा है, वो ज्यादा पास्ट का जिक्र कर रहा है, प्रेजेंट का कर रहा है, या वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरीड है। तो अगर वो फ्यूचर के बारे में फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा उसकी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं ये कैसे होगा, ये चीज कैसे रिजॉल्व होगी, तो इस तरह की चीजें जो है वो ये शो करती है कि बंदे की जो पर्सनालिटी है वो एंग्शियस पर्सनालिटी, अगर इंसान ज्यादा फ्यूचर में रह रहा है। और अगर हमारा क्लाइंट जो है वो ये शो करता है कि माजी के बारे में उसको रिग्रेट्स ज्यादा है कि ये चीज हो गई, मुझे इस चीज पे अफसोस है, और तो इसका मतलब ये कि इंसान में ज्यादा टेंडेंसी है पास्ट में रहने की, उसमें रिग्रेट्स ज्यादा है फॉर एग्जांपल, और उसमें सैडनेस ज्यादा है, या कोई माजी की चीजें हैं जिसको वो रिजॉल्व करना चाह रहा है। और प्रेजेंट के बारे में, मतलब हियर एंड नाउ, आज की बात करना, आज का मेरा दिन कैसा रहा, तो माइट बी पॉसिबल
कि हमारे पास क्लाइंट्स वो चीज़ शो करें, लेकिन जो लोग ज़्यादा हम प्रेजेंट में रहते हैं, अपने मौजूदा हाल में अपने रहते हैं, बजाय इसके कि वो मुस्तकबिल में या माजी में रहें, तो ये एक हेल्दी माइंड रखने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करती है कि हम अपने आज से जो है वो कंसर्न हो, अपनी आज के दिन का शुक्र अदा करें जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इंटरव्यू में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना हेल्प करता है। सो आई होप वी ऑल आर ऑन द सेम पेज सो फार। And if any one of you have question about this, you can ask me either through WhatsApp or in the comment section, right? So next is how to groom personality, and this is the last topic of our today's discussion. अच्छा बेटा, पर्सनालिटी हम अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? ज्यादातर हम पर्सनालिटी जो है ना वो उसके अंदर ये चीज इन्वॉल्व होती है कि फिजिकल अपीयरेंस के हम हमेशा शुरू से हमारे अंदर यही टेंडेंसी होती है कि अगर आप इफ यू ड्रेस वेल, ठीक है, इफ यू ड्रेस वेल तो यू आर बीइंग लाइक बाय अदर्स। आप अच्छा पहनोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। एंड इट्स ऑल्सो अ कोटेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, लाइक इट्स अ ड्रेस टू इम्प्रेस। तो इम्प्रेस करने के लिए वी हैव दिस टेंडेंसी टू वियर वेल, टू ड्रेस वेल। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि इन ऑर्डर टू शेप अप योर पर्सनालिटी कि आप यू आर ड्रेस्ड अप वेल, you this is one of the things that is counted in the फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि हम खूबसूरत पहनेंगे तो हम हमें लोग जो है ना वो ज्यादा जांचना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है अगर हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से अच्छी होगी और I have my class going on। अच्छा, और इसके अलावा बेटे नेक्स्ट हमारे पास ये आता है